हेलो एवरीवन, आई एम संदीप कुमार। मैं आप सभी के लिए आज अपनी सेकंड क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कोलबर्ग्स की थ्योरीज़ के बारे में। कोलबर्ग्स की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिकता का विकास या नैतिक विकास का सिद्धांत कह सकते हैं हम। ठीक है, इससे पहले मैंने अपनी एक वीडियो और अपलोड की है आप सभी के लिए, जो जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिनकी थ्योरीज़ को मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही इजी वे में समझाया है मैंने आप सभी को। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को भी देखिए ध्यान से, और होपफुली आप बहुत कुछ इजी वे में समझ जाओगे अच्छे से कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो जीन पियाजे की थ्योरी से वो क्या है, उसमें कितने स्टेजेस की बात की गई है, उन स्टेजेस में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको लेकर के आपके सीटेट में और अदर टेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने बहुत इजी से बताए हुए हैं। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा या आप देख रहे हैं तो होपफुली बहुत अच्छे से देखिए और समझिए ज़रूर। रटने से काम नहीं होगा। आप अगर उसको देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से देखिए प्लीज़ और समझिए, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हद तक आएगी। और उसके बाद अगर आप उससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी उस वीडियो को भी देखिए जिसमें मैंने जीन पियाजे की थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस किया है। और लाइक करना ना करना तो ये तो आपकी चॉइस है। मैं इसमें ज़बरदस्ती कुछ नहीं कह सकता कि भैया आपको लाइक ही करना है या आपको डिसलाइक ही करना है। दैट इज़ योर चॉइस, इट्स अप टू यू कि आपको चॉइस करना है कि लाइक करोगे कि डिसलाइक करोगे, वो आपकी मर्ज़ी है। हाँ, बट रिक्वेस्ट ये है कि आप उसको ध्यान से एक बार देखिए। थोड़ा बहुत ब्लर हो जाती है बट पेशेंस के साथ थोड़ा सा देखिए और समझिए ज़रूर, मेरा ये मानना है। ठीक है, बहुत कुछ क्लियर होगा डेफिनेटली। मैं कहता हूँ उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किए हुए जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं, सी टेट में भी और अदर टेट में भी। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत कुछ सीखोगे। तो आप मेरी इस वीडियो को देखिए ज़रूर, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है सोशल विद संदीप। ठीक है, संदीप यानी मैं, मेरे साथ सोशल होना, ऐसा मेरे चैनल का नाम भी है। ठीक है, सोशल विद संदीप। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कर ले। ठीक है, लाइक करना ना करना वो आपके ऊपर है, बट वीडियो ज़रूर देखिए प्लीज़, बहुत कुछ समझोगे। आज मैं अपनी सेकंड वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ कोलबर्ग्स की थ्योरी। ठीक है, कोलबर्ग्स यानी कि मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए किसकी 3 लेवल्स। ठीक है, थ्री लेवल्स एंड 6 स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग। तो यहाँ पे 3 लेवल है और 3 लेवल के 6 स्टेजेस है। ठीक है, 3 लेवल हैं, 3 लेवल के 6 स्टेजेस है, यानी हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस को बांटा गया है। पहली लेवल में 2 स्टेजेस हैं, दूसरे में भी 2 स्टेजेस हैं, तीसरे में भी 2 स्टेजेस हैं। तो 2, 4 और 6 यानी कि हर एक लेवल की 2-2 स्टेजेस को अगर हम देखेंगे तो टोटल 6 स्टेजेस है। तो ये कोलबर्ग्स की थ्योरीज को 3 लेवल, मेन 3 लेवल हैं, उन 3 लेवल में 2-2 स्टेजेस को मिला के 6 स्टेजेस हो जाती हैं। ठीक है, कोलबर्ग्स की थ्योरीज में अब मैं ये डिस्कस करूँगा आप सभी के साथ। ठीक है, तो चलिए अब हम उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए 3 लेवल मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो पहला लेवल है आपका प्री कन्वेंशनल, पर्सनल नीड्स, जिसमें रिक्वायर्ड होगी आपकी पर्सनल चीज़ों को लेकर के आपको काम करने ना करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, खैर अभी अगले उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकंड लेवल है आपका कन्वेंशनल लेवल और थर्ड लेवल है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो 3 कितने लेवल हैं कोलबर्ग्स की थ्योरी में 3 लेवल हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकंड लेवल है आपका कन्वेंशनल लेवल और थर्ड लेवल है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये 3 लेवल्स हैं आपके कोलबर्ग्स की थ्योरीज़ में। क्या नाम है कोलबर्ग्स की थ्योरी का? मोरल डेवलपमेंट, यानी नैतिकता का सिद्धांत बोलो या नैतिक विकास का सिद्धांत बोलो। ठीक है, कोलबर्ग्स की थ्योरीज का नाम क्या है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, कोलबर्ग्स ने दी है, जिसको इन्होंने 3 लेवल्स में अलग अलग बांटा हुआ है और हर लेवल्स में इन्होंने 2-2 स्टेजेस को बताया हुआ है। तो टोटल
3 लेवल के हिसाब से 2-2 स्टेजेस अगर हम देखें तो टोटल 6 स्टेजेस हो जाएंगी कोलबर्ग्स की थ्योरीज़ की। ठीक है, तो अब फर्स्ट लेवल, सेकंड और थर्ड लेवल को धीरे धीरे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आप फर्स्ट लेवल के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल आपका देखिए जो प्री कन्वेंशनल है उसकी 2 स्टेजेस मैंने लिखी हुई हैं। फर्स्ट स्टेज यहाँ पर है, प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है पनिशमेंट ओबीडियंट ओरिएंटेशन, ठीक है, और सेकंड स्टेज है आपकी पर्सनल रिवॉर्ड्स, ये सेकंड स्टेज है प्री कन्वेंशनल की। ठीक है, पनिशमेंट ओबीडियंट ओरिएंटेशन में क्या है कि जब आपको एक होता है ना कि आप देखो, मैंने पहले ही बता रखा है कि जो प्री कन्वेंशनल है वो आपके पर्सनल नीड्स को लेकर के कहीं ना कहीं बात की जा रही है इसमें। तो आपको जब भी कुछ काम दिया जा रहा है आपकी जो पर्सनल नीड्स के लिए है, जिसमें क्या है पनिशमेंट ओबीडियंट तो पता है कि आज्ञाकारी जैसे बोलते हो ना, कहने मानने वाला। तो कब कहना मान रहे हो? पनिशमेंट ओबीडियंट ओरिएंटेशन बेस्ड है ये, कि जब आपको किसी चीज़ के लिए पनिशमेंट, मतलब ये नहीं कि मार पिटाई, पनिशमेंट वो नहीं कह रहा मैं। पनिशमेंट मतलब कि अगर अच्छा आपने ये काम नहीं किया तो आपको आज खाना नहीं खाने को मिलेगा, अच्छा आपने ये काम नहीं किया तो आपको आज चॉकलेट नहीं मिलेगी, इस तरह की पनिशमेंट मैं कह सकता हूँ। ठीक है, हम वो कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ पनिशमेंट ऐसा कि जिसमें आपको ओबीडियंटली, यानी कि आपको आज्ञाकारी, मतलब आप कहीं ना कहीं कहना मानेंगे। जैसे कि होता ना, आप अपने घर में देखते हो जब हम अपने से छोटे बच्चों को ओबीडियंटली, मतलब उनको एक आज्ञा मानने के लिए मतलब कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम बोलते अच्छा बेटा तुम ये काम कर दो तो तुम्हें मैं टॉफ़ी दूंगा, अच्छा तुम वो काम कर दो मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हारे लिए आज बर्गर लेकर आऊँगा, पिज़्ज़ा लेकर आऊँगा। हमने अलग अलग चीज़ें दी तो वो क्या हो गया? ओबीडियंट हो गया, यानी कि उसको हमने क्या बना दिया? आज्ञाकारी बना दिया। लेकिन वो तब आज्ञाकारी हो रहा जब हमने क्या किया, उसकी पर्सनल नीड्स को ड्राइव किया। वह एक होता है ना ड्राइव, पर्सनल नीड्स जब उसकी खुद की होती है। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को हम ड्राइव करने के लिए, उस चीज़ों को, उसकी पर्सनल चीज़ों को हम आगे करने के लिए हम उसको ओबीडियंट बनाते हैं। और उस ओबीडियंटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एक कह सकते हैं कि सेकंड स्टेज में, जिस मैं बता रहा हूँ कि पर्सनल रिवॉर्ड। ठीक है, कि हम पर्सनल रिवॉर्ड्स देने की बात कर रहे हैं कि आपने आज ये काम किया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। टीचर ने बोला कि अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छी राइटिंग है, एक स्टार दे दिया टीचर ने। पर्सनली उसको एक पर्सनली मिल रहा है ना, उसको एक अपने खुद के लिए मिल रही है वो स्टार। ये थोड़ी कि अच्छा वेरी गुड तुमने अच्छा काम किया, कि तुमने अच्छा काम किया लो उसको मैंने दे दिया स्टार, नहीं, तुम्हें खुद को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप ओबीडियंट कब बनाओगे? पनिशमेंट ओबीडियंट ओरिएंटेशन में क्या है कि आप किसी काम के लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हो। मतलब ये नहीं मार पिटाई की मैं नहीं बोल रहा, कि आपका ओबीडियंट कब होगा, ओबीडियंट ओरिएंटेशन कब होगा उसका, जब आप किसी चीज़ को लेकर के बोलोगे कि अगर आपने ये काम आज नहीं किया तो आप आज आपको देख लेना चॉकलेट नहीं मिलेगी, आज आपने स्कूल का काम नहीं किया तो आज आपको खाना नहीं मिलेगा। तो ये एक तरह की पनिशमेंट है, और उस पनिशमेंट में बच्चा क्या करेगा, अपना ओबीडियंट हो जाएगा। ओबीडियंट मतलब कहना मानने लगेगा, आज्ञाकारी हो जाएगा, और वो उस सारे काम को करेगा। ठीक है, उस तरह की पनिशमेंट, ये नहीं कि मार पिटाई वाली, बल्कि पनिशमेंट में मैंने बता दिया है कि अगर आपने आज ये काम नहीं किया तो आपको खाना नहीं मिलेगा, आपने ये काम नहीं किया तो आज चॉकलेट नहीं आएगी आपके लिए। तो उस तरह की पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ओबीडियंट बच्चा तभी होता है ना कि जब आप उसको चॉकलेट दे रहे हो तो तभी तो आप ओबीडियंट होगा ना, वो आज्ञाकारी तभी तो होगा ना यहाँ पे। ठीक है, सेकंड में पर्सनल रिवॉर्ड्स क्या है कि जो बच्चे की खुद के अपने काम के लिए रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, जैसे टीचर होती है, मैंने बता दिया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेज जो है हमारी उसकी बात करूँगा। तो फर्स्ट लेवल में 2 स्टेजेस हैं, आपको पता चल गया। फर्स्ट स्टेज है पनिशमेंट ओबीडियंट, इसमें मैंने समझा दिया कि ओबीडियंट कैसे करवाएंगे। पनिशमेंट कौन सी पनिशमेंट है, वो पिटाई वाली नहीं, जैसे कि मैंने बताया है कि आपको चॉकलेट के थ्रू ओबीडियंट करना है बच्चों को। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। तो बच्चा आपकी आज्ञा का पालन कब करेगा? जब आप उसको बोलोगे ना कि बेटा ये काम कर दो, आपको तब जाके मिलेगी। तो वो एक तरह से उस आज्ञा का पालन आपका करेगा जो आप कहना चाह रहे हो उसको करने के लिए। ठीक है, तो इसमें पनिशमेंट वो पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, और पर्सनल रिवॉर्ड्स तो जब आप
खुद ही देखते हो, आप खुद टीचर बनोगे। हम सब कहीं ना कहीं एक लर्नर भी हैं, टीचर्स भी होते हैं, लर्नर भी होते हैं, ठीक है। हम सिखाते भी हैं और सीखते भी हैं, तो हर कोई है सीखता सिखाता ही है, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड लेवल के बारे में बताता हूँ। तो सेकंड लेवल के फिर 2 स्टेजेस को बताऊँगा, ठीक है। चलिए आप आगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकंड लेवल अब आ गया है आपका, दैट इज़ कन्वेंशनल लेवल। और कन्वेंशनल लेवल क्या है आपका, जो कि बेस्ड ऑन फैमिली ट्रेडिशनल्स, आपकी फैमिलीज़ यानी कि पारिवारिक चीज़ों पर आधारित होती है ये कन्वेंशनल, ठीक है। और आपकी ट्रेडिशनल कहते हैं ना, पारंपरिक चीज़ों पर आधारित होती है। कोई वैल्यूज़ है, कोई नैतिक चीज़ें, कोई मोरालिटीज़ है, उस पर आधारित होती है आपकी, ठीक है। तो सेकंड स्टेज है आपकी कन्वेंशनल स्टेज, सॉरी सेकंड लेवल है आपका ये, ठीक है। सेकंड लेवल आपका क्या है, कन्वेंशनल लेवल, जो कि कन्वेंशनल लेवल किस पे बेस्ड है, फैमिलीज़ ट्रेडिशनल या अदर वैल्यूज़ पर निर्भर होती है ये वाली ये जो लेवल है, ठीक है। इस लेवल में आपके 2 स्टेजेस और बट गई हैं, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में ये बटा हुआ है। सेकंड लेवल 2 स्टेज में बटा है फिर से, तो सेकंड लेवल में 2 स्टेज है, थर्ड और फोर्थ, जो कि गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। फोर्थ स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। गुड बॉय और नाइस गर्ल, अब होता है ना सोसाइटीज़ में कि अच्छा वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, अब तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो गुड बॉय नाइस गर्ल। एक आपको क्या है, आपको अपनी फैमिलीज़ की, अपनी वैल्यूज़ की, अपनी ट्रेडिशनल की भी थोड़ी सी एक वो कहते हैं ना, हमें अपनी मान मर्यादा उसको देखना भी होता है। कभी कभी हमें अपनी सोसाइटीज़ में ये सारी चीज़ें हमेशा रखनी ही पड़ती है, कभी कभी भी नहीं, हमेशा हम रखते हैं कि हमें थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना होता है। अच्छा, तो आपको फिर क्या होता है, अपने फैमिली ट्रेडिशनल और वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको ये देखना होता है कि आपको गुड बॉय और नाइस गर्ल की जो एक कहते हैं ना कि एक आपको एक तारीफ़ मिल रही है कि वेरी गुड, आप बहुत अच्छे लड़के हो, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी लड़की है। तो गुड बॉय और नाइस गर्ल कौन से स्टेज में आती है, थर्ड स्टेजेस में, ठीक है। कौन से लेवल में बात हुई है गुड बॉय नाइस गर्ल की, कौन से लेवल में बात हुई है, सेकंड लेवल में। सेकंड लेवल में आपको गुड बॉय और नाइस गर्ल की बात की गई है, जो अपने फैमिलीज़ ट्रेडिशनल या वैल्यूज़, या फिर कह सकते हैं कि जो अदर चीज़ें हैं, ठीक है, सोसाइटीज़ में, उसको लेकर के बात करती है, जिसमें सोसाइटीज़ में लॉ एंड ऑर्डर भी आता है आपका, जिसको लेकर के आप गुड बॉय नाइस गर्ल कहलाते हो, ठीक है। आपने अगर अच्छा काम किया है तो आप गुड बॉय हो, लड़के ने अगर किया है, तो किसी लड़की ने अच्छा काम किया तो वो गुड गर्ल भी है, ठीक है। तो वो आपकी हो सकता है फैमिली में आपने अच्छा काम किया तो आप फैमिली के अकॉर्डिंग गुड बॉय गुड गर्ल हो, आपके ट्रेडिशनल को आपने बहुत अच्छे से वो किया तो आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, बहुत अच्छे लड़के या लड़कियाँ हो, आपकी वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमारे एक डायलॉग्स होते हैं कि आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपकी फैमिलीज़ की वैल्यूज़ क्या है। तो फैमिलीज़ वैल्यूज़ जब हम बोल देते हैं ऐसे, मतलब कहीं ना कहीं अजीब हो सकता है बहुत लोगों में, ठीक है। तो फैमिलीज़ वैल्यूज़ में जब कोई इस तरह की बातें करता है तो हम तब वहाँ पे भी देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको बोलते हैं कि इसकी वैल्यूज़ बहुत अच्छी है फैमिलीज़ की, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड नाइस गर्ल, मतलब ऐसा, ठीक है। फोर्थ स्टेज में लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई है कि आपको हर एक काम बखूबी अच्छे से करना है, मतलब एक बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के फॉलो करने होते हैं ताकि आप किसी चीज़ को ब्रेक ना करो, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर जैसे आपको बताया गया है उसके अनुसार चलना है, ठीक है। तो ये बात इस कॉन्सेप्ट में की गई है सेकंड लेवल में। सेकंड लेवल में 2 स्टेजेस और हैं, ठीक है। सेकंड लेवल किस पे आधारित होती है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चन आया है। गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसके रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये सेकंड लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन फैमिली ट्रेडिशनल और वैल्यूज़, लॉ एंड ऑर्डर्स पे बेस्ड है, जिसमें आप गुड बॉय कह लो, नाइस गर्ल कह लो। ये कहाँ पर आप सुनते हो अक्सर, फैमिलीज़ में तारीफ़ के तौर पे,
ट्रेडिशनल में जब आप किसी अपने उस परंपरा में या किसी पारंपरिक किसी कार्य में जाते हो तो बोलते हैं बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छा बच्चा है आपका, है ना। तो वहाँ पे आपको सुनने को मिलता है गुड बॉय, नाइस गर्ल, ऐसा, ठीक है। कोई वैल्यूज़ की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो शाबाश बच्ची, शाबाश बच्चे, मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि सुनने को मिलता है वहाँ पे हमें। तो ये सारी चीज़ें हमें गुड बॉय, नाइस गर्ल, ये हर कोई नहीं कहता है, ठीक है। हमें अक्सर ये फैमिलीज़ में, हमारे ट्रेडिशनल में, हमारी वैल्यूज़ में हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है, गुड बॉय, नाइस गर्ल, वेरी गुड, है ना, ऐसे बोलते हैं। फिर हम यहीं पे अब हम अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, किसको, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है कि हमें बिल्कुल उसके अनुसार कार्य करने होते हैं, तभी तो हम अच्छे कहलाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें सेकंड लेवल में की गई है कन्वेंशनल में। अब इसकी लास्ट जो लेवल है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, और उसकी भी 2 स्टेजेस है, उसको भी बताते हैं, ठीक है। तो चलिए अब उसके बारे में भी हम बात, ओके। तो ये आपका है थर्ड लेवल, दैट इज़ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब यहाँ पे देखो, आपको मैंने समझने के लिए काफ़ी इजी किया हुआ है कि हर एक लेवल को जो किस पर बेस्ड है वो भी साथ में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आपको हर एक चीज़ के लिए 10 तरह से देखने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ईज़िली लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट लेवल आपकी पर्सनल बेस्ड है, पर्सनल नीड्स है जिसमें, ठीक है, आपकी खुद की ज़रूरत है, और आपको खुद की ज़रूरत है तो आपको कैसे रिवॉर्ड किया जाएगा या पनिशमेंट, ओबीडिएंट कैसे रहोगे आप उसमें, ठीक है, किस तरह से काम करोगे ओबीडिएंट होकर के, कैसे ओबीडिएंट किया जाएगा आपको, ठीक है। तो और सेकंड लेवल में भी आपको बता दिया है मैंने कि उसमें भी आपको कैसे करना है कि गुड बॉय, नाइस गर्ल, आप ये सारी वैल्यूज़ वगैरह कहाँ पर आप फैमिलीज़ में रह कर के सीखते हो, है ना। और फैमिलीज़ में आपको गुड बॉय, नाइस गर्ल, आप कहीं जाते हो अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ उन चीज़ों को फॉलोज़ करते हो तो आपको बोला जाता है कि बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा बच्चा है ना, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात भी हुई है आपकी जो सेकंड लेवल है, ठीक है, कन्वेंशनल, उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर में एक बहुत फेमस स्टोरी भी है कि वो एक व्यक्ति होता है जो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लेकर आता है मेडिकल शॉप से, है ना। तो उसमें भी वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही होती है। तो ये बहुत फेमस है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई लेकर आता है, चोरी कर लेता है, उसके पास पैसे नहीं होते, उसकी बीवी बीमार होती है ना। तो वहाँ पे कौन सी स्टेजेस है, ठीक है, वो क्या फॉलो कर रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, है ना। तो ऐसी ही एक स्टोरीज़ हैं इनकी भी, बट उन सब को करने से पहले आपको यही समझना पड़ेगा बेसिक। जब आपको यही नहीं पता है कि क्या कौन से लेवल की बात हो रही है और वो लेवल किस पर बेस्ड है, जब तक आपको यही नहीं पता है बेस्ड कौन किस पर है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है कि आप पहले ये समझिए, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि इसमें लिखा क्या है और किस पर आधारित है। उसके बाद आप डेफिनेटली करोगे हर क्वेश्चन को, बट आपको पढ़ना और समझना भी पड़ेगा, ठीक है। मैं भी आपसे सीखता हूँ, आप भी मेरे से ही सीखो। मैं भी ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे नहीं सीखता हूँ, मैं भी आपसे सीख रहा हूँ और आप भी मेरे से ही सीखो, ऐसा ही है, ठीक है। हमें हर किसी से सीखना ही पड़ता है और हर कोई हमसे भी सीखता है, ठीक है। तो चलिए, ये फाइनल एक लास्ट लेवल है, ठीक है। लास्ट लेवल की लास्ट जो स्टेजेस हैं इसमें अब सारी उनके बारे में बात करते हैं। तो लास्ट है थर्ड लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। थर्ड लेवल कौन सा है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन पर्सनल प्रिंसिपल। वो स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, यहाँ पे PLE लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, प्रिंसिपल। तो बेस्ड ऑन पर्सनल प्रिंसिपल, हमारे खुद की जो सिद्धांत है, एक होता है ना आपकी खुद की एक थ्योरीज, आपके खुद के अपने एक विचार, आपके खुद के रूल्स है, आपके खुद की अपनी चीज़ सोच है, मतलब आपका खुद का जो है, उसके आधार पर आप अपने आप को काम करते हो, करवाते हो, अपने आप को मोटिवेट रखते हो उस चीज़ के लिए, तो दैट इज़ योर पर्सनल। बट यहाँ पे अभी देख लो ध्यान से पहले कि जो पोस्ट कन्वेंशनल है, यानी कि थर्ड लेवल, लास्ट लेवल है जो कोलबर्ग की थ्योरी का, ठीक है, कोलबर्ग की थ्योरी का लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कि थर्ड लेवल, जो कि लास्ट लेवल है कोलबर्ग की थ्योरी में।
और वो बेस्ड है पर्सनल प्रिंसिपल पे एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, पर्सनल प्रिंसिपल एंड एब्स्ट्रैक्ट पे बेस्ड होता है। एब्स्ट्रैक्ट जैसे आपने जीन पियाजे में सुना ही होगा, आपको बोला जाता ना एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, यानी कि अमूर्त। जीन पियाजे में पढ़ा ही होगा या सुना होगा आपने, मेरी फर्स्ट जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट में आपको कहीं ना कहीं यानी कि अमूर्त चिंतन, जैसे अमूर्त चीज़ें हैं जिसको आप छू नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, बट आपको एक चीज़ें हैं, एक कहते हैं ना एग्जिस्टेंस है चीज़ों का। तो सेम इन अ सेम वे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपका थर्ड लेवल है, और थर्ड लेवल लास्ट लेवल है कोलबर्ग की थ्योरी में, जो कि पर्सनल प्रिंसिपल पर आधारित है और किस पर, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे, ठीक है। दैट इज़ यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट डिफाइंड बाय सोसाइटी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि यहाँ पे सोसाइटी ने डिफाइंड नहीं किया है, ये पर्सनल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पर्सनल प्रिंसिपल और एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको आप देख नहीं रहे हो, अमूर्त, जैसे आप जीन पियाजे की स्टेजेस में देखते हो ये वर्ड आता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अमूर्त है, आप छू नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, दैट इज़ फील, ठीक है, फील कर रहे हो चीज़ों को, पर्सनली प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। और स्पेशली मैंने लिख दिया नॉट डिफाइंड बाय सोसाइटी, ठीक है। तो चलिए थर्ड लेवल की दो स्टेजेस कौन सी है लास्ट वो देख लेते हैं। थर्ड लेवल कौन सा है, पोस्ट कन्वेंशनल। किसने दिया है 3 लेवल, कोलबर्ग्स ने दिए हुए हैं, ठीक है। थर्ड लेवल पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें 5th स्टेज और 6th स्टेज, थर्ड लेवल की 2 स्टेज और हैं, 5th और 6th। 5th स्टेज है सोशल कॉन्ट्रास्ट, सोशल कॉन्ट्रास्ट है, और 6th स्टेज है इसकी यूनिवर्सल बेस्ड है, ठीक है। 5th स्टेज है जहाँ पे सोशली कॉन्ट्रास्ट होगा आपका, मतभेद कहते हैं ना, समाज में मतभेद होता है। मतभेद कहाँ होता है, जहाँ पे आपको एक चीज़ें आपके फेवर में हैं बट कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट में हैं, है ना, तो वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट होता है। आप एक चीज़ को पक्षपात करते हो, दूसरे को नहीं करते हो, तो वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा आपको। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे सिंपल वे में लिखा हुआ है, सोशल कॉन्ट्रास्ट में देखो लिखा है अप्रूवल बाय द सोसाइटी। अब जहाँ पे सोसाइटी ने अप्रूव किया, भैया नहीं यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, हम कहते हैं ना कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपने उससे हटकर कुछ किया तो वहीं पे कॉन्ट्रास्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रूवल बाय सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी ने जैसा बोला है, आपके समाज ने ऐसा बना रखा है, आपके समाज ने ऐसा कर रखा है, तो आपको वैसे ही रहना या वैसे ही करना है। अगर आप उसके हल्का सा भी इधर उधर आप करते हो तो आपके वहीं पे सोशली कॉन्ट्रास्ट शुरू हो जाते हैं। आप आसपास भी देखते हो या खुद भी आपने कभी कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाती है आपसे भी, ठीक है, हमसे भी हो जाती है। तो वहाँ पे हमारे समाज में हमें बोला जाता है उस चीज़ को लेकर के कि ये करना गलत है, या ऐसे नहीं कर सकते थे, वैसे हो सकता था, है ना, कॉन्ट्रास्ट होते हैं, ठीक है। 6th स्टेज है यूनिवर्सल बेस्ड। यूनिवर्सल बेस्ड में क्या है, टॉक अबाउट ट्रूथ, ट्रस्ट, या आप ट्रस्ट ट्रूथ भी बोल सकते हो आगे पीछे, ठीक है। यूनिवर्सली जो बेस्ड है, पूरे ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांडीय जो कह सकते हो ना कि पूरे संसार में जो आधारित है उस पर बेस्ड है 6th स्टेज, जिसमें आपको ट्रूथ, ट्रस्ट, एथिकल, आपके अपने प्रिंसिपल, नॉन वायलेंस की बात हो रही है, जो यूनिवर्सली है कि ये चीज़ें सच हैं तो ये सच ही है, तो वो हमारे लिए नहीं सच है, वो सबके लिए सच है, ठीक है। हम इस पर विश्वास सिर्फ हम ही नहीं कर रहे, पूरा यूनिवर्सली वो ट्रूथ है, ठीक है। जैसे आप बोलोगे सन राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड, ठीक है, और सेट इन द वेस्ट, अगर हमने ऐसा बोल दिया तो वो यूनिवर्सली ट्रूथ है ना, सच है ना वो, एंड उसको हम विश्वास भी कर रहे हैं ना, मान भी रहे ना, ट्रस्ट कर रहे हैं ना उस चीज़ को कि हाँ पूरब, भैया आज पूर्व से निकला और पश्चिम में सूरज डूब गया, तो ये यूनिवर्सली ट्रूथ है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी यूनिवर्सली ट्रूथ हैं और आप ट्रस्ट भी कर रहे हो उस पर, और आप भी नहीं, हम सभी करते हैं, ठीक है। हमारे कुछ पर्सनल प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारी कुछ एथिक्स होती हैं जिसको हम बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, ठीक है, जो हमें एक अच्छा बनाती है अपने यूनिवर्सली चीज़ों में। नॉन वायलेंस तो सभी जानते हैं भैया कि हम अहिंसा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नॉन वायलेंस में हम अहिंसा की बात कर रहे हैं कि
कॉन्ट्रास्ट होते हैं या बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसात्मक होकर के काम करना अच्छी चीज़ें नहीं है। यूनिवर्सली बेस्ड है कि नॉन वायलेंस होना ही ज़्यादा अच्छा है बजाय कि वायलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 6 स्टेजेस है कोलबर्ग की थ्योरी में, और वो 6 स्टेजेस को आप ध्यान से पढ़िए। लिखा क्या है मैंने वो आप खुद से पढ़िए और खुद से भी समझिए कि इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कोलबर्ग की थ्योरी कौन सी है, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, कोलबर्ग की थ्योरी का नाम क्या है, मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें कोलबर्ग ने कितने लेवल दिए हैं जल्दी बताओ। कोलबर्ग ने कितने लेवल दिए हैं? हाँ, वेरी गुड। कोलबर्ग ने कितने लेवल दिए? 3 लेवल्स दिए। ठीक है, कोलबर्ग के कितने लेवल हैं? 3 लेवल्स हैं कोलबर्ग के। और कितने स्टेजेस में है वो 3 लेवल? हाँ, तो 3 लेवल को 6 स्टेजेस में बांटा गया है कोलबर्ग के। ठीक है, और ये लास्ट 3rd लेवल है जिसका नाम है पोस्ट कन्वेंशनल। जो पोस्ट कन्वेंशनल है लास्ट है वो हमारे पर्सनली प्रिंसिपल पर एब्स्ट्रैक्ट पे आधारित है, जो कि सोसाइटी से डिफाइंड नहीं है। ठीक है, सोसाइटी से डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसमें 2 स्टेजेस और हैं, 5th और 6th। लास्ट लेवल में 2 स्टेज हैं, 5th और 6th, जो कि किस पर बेस्ड है, जो कि एक सोशली कॉन्ट्रास्ट की बात करता है और दूसरा एक यूनिवर्सली बेस्ड जो है। ठीक है, यूनिवर्सली जैसे मैंने बताया, सन राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, ऐसे वाला जो कि ट्रूथ है यूनिवर्सली, और ट्रस्ट भी है सबको कि भैया यहीं से निकलता है, और यहीं पे विश्वास है सबको कि हाँ भैया यहीं से निकलेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आज मेरा मुंह पूर्व की जगह नहीं था और मेरा मुंह किसी और दिशा में था और मैं उठा तो भैया मेरे को वहीं से सूरज दिख गया, ऐसा नहीं है। जो कि यूनिवर्सली ट्रूथ है और ट्रस्ट भी है सब चीज़ों का। ठीक है, ये है हमारे यूनिवर्सली बेस्ड। और 5th स्टेज में बताया गया है सोशली कॉन्ट्रास्ट के बारे में, जो कि सोसाइटी ने अप्रूव किया है। अगर आप सोसाइटीज़ के अप्रूवल से हट के कुछ करोगे तो वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट होने ही होने, मतभेद होता ही होता है। ठीक है, तो ये 3 लेवल में 2 स्टेजेस हैं, सोशल कॉन्ट्रास्ट, और 6th स्टेज है यूनिवर्सल बेस्ड। ठीक है, तो थैंक यू। होपफुली आप इसको देखोगे, अपने अनुसार भी समझोगे बहुत सारी चीज़ों को, तो डेफिनेटली बहुत कुछ करोगे अच्छा, और कंफ्यूज भी नहीं होगे। होपफुली अच्छा से समझ के करना, देखना ज़रूर। ठीक है, और इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए, समझिए, नोट डाउन करिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं इतना मान के चल रहा हूँ अपने तरफ से भी, और आप भी मानिए ऐसा, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करना ना करना आपके ऊपर है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस चैनल को, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में, मतलब अपनी एक ही वीडियो में काफ़ी कुछ समझा रखा है अच्छे से। ठीक है, तो बार बार आपको अलग अलग चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू एवरीवन। ठीक है, प्लीज़ लाइक, डिसलाइक, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, बट प्लीज़ शेयर करो, वॉच माई दिस वीडियो एंड try to understand what exactly Kohlberg's theory is talking about, 3 levels and 6 stages. ठीक है, okay, thank you, bye, have a nice day all of you, bye.